खबर दिल्ली से। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हमला चाकू से करने की साजिश थी और हमलावर राजेश भाई खिमजी ने यह कबूल कर लिया है कि उसने सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने की योजना बनाई थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों आरोपियों राजेश और तहसीन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। हमलावर ने हमले के लिए चाकू भी खरीदा था और पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर लिया है। जिस चाकू से दिल्ली सीएम पर हमला करने की प्लानिंग आरोपी राजेश ने रची थी, वो चाकू दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से लिया गया था और इसी चाकू से वो दिल्ली सीएम पर हमला करने वाला था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी राजेश खिमजी चाकू से हमले की फिराक में था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। राजेश खिमजी चाकू के साथ सीएम हाउस में घुसना चाहता था। सीएम हाउस पर भारी सुरक्षा देखकर आरोपी ने प्लान बदल दिया। आरोपी राजेश ने चाकू को सिविल लाइंस इलाके में फेंक दिया। उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से चाकू लिया। सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले की दुकान से चाकू उठा लिया। पुलिस ने हमलावर राजेश और उसके साथी तहसीन को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस दिल्ली से लेकर गुजरात के राजकोट तक हमले के सबूत जुटा रही है। राजेश के कई साथी दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। वहीं हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा घेरे में कई बदलाव भी किए गए हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन अभी भी हमले के पीछे किसकी साजिश है और हमले का कारण क्या है, ये एक रहस्य बना हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी कि पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है और हमलावर का एक साथी भी पकड़ा गया है। जाहिर है अब जांच का दायरा भी बढ़ेगा और कई लोग जांच के दायरे में भी आएंगे। इस केस में अब आगे क्या कुछ होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से गुजरात तक तार, हमले के पीछे कितने किरदार। जी हां, सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। हमलावर ने जिस सुनियोजित तरीके से राजकोट से दिल्ली आकर पहले सीएम के घर पर पहुंचकर बाहर का वीडियो बनाया और अगले दिन सीएम ऑफिस पहुंचकर अचानक जानलेवा हमला किया, उससे पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी की गहरी साजिश हो सकती है। लिहाजा पुलिस राजनीतिक रंजिश जैसे तमाम पहलुओं पर जांच में जुटी तो है, लेकिन अब तक किसी तरह के आपराधिक साजिश की बात सामने नहीं आई है। लेकिन चाकू वाला एंगल सामने आने के बाद पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। हमलावर और उसके दोस्त को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई है, लेकिन अब तक हमले के सही मकसद का पता नहीं लग पाया है। पुलिस अलग अलग थ्योरी पर काम कर रही है। पुलिस को डॉग लवर वाली थ्योरी भी हजम नहीं हो रही। हालांकि हमलावर के दोस्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जांच में अब तेजी आएगी और सच सामने आएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक हमलावर राजेश जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके बार बार बदलते बयानों में काफी विरोधाभास भी नजर आता है। आरोपी सुबह के समय जिन बातों का खुलासा करता है, शाम होने पर उन बातों से पलट जाता है। सवाल ये है कि क्या राजेश वाकई में मानसिक विक्षिप्त है? क्या वह जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए नाटक कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या सच्चाई जानने के लिए पुलिस राजेश का नार्को टेस्ट करवाएगी? राजेश का मोबाइल भी कई राज खोलेगा। राजेश का मोबाइल फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद कई राज अब सामने आने की उम्मीद है। राजेश के तमाम करीबी पुलिस के रडार पर हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस केस की सच्चाई सभी के सामने होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर दिल्ली से। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हमला चाकू से करने की साजिश थी और हमलावर राजेश भाई खिमजी ने यह कबूल कर लिया है कि उसने सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने की योजना बनाई थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों आरोपियों राजेश और तहसीन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। हमलावर ने हमले के लिए चाकू भी खरीदा था और पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर लिया है। जिस चाकू से दिल्ली सीएम पर हमला करने की प्लानिंग आरोपी राजेश ने रची थी, वो चाकू दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से लिया गया था और इसी चाकू से वो दिल्ली सीएम पर हमला करने वाला था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी राजेश खिमजी चाकू से हमले की फिराक में था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। राजेश खिमजी चाकू के साथ सीएम हाउस में घुसना चाहता था। सीएम हाउस पर भारी सुरक्षा देखकर आरोपी ने प्लान बदल दिया। आरोपी राजेश ने चाकू को सिविल लाइंस इलाके में फेंक दिया। उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से चाकू लिया। सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले की दुकान से चाकू उठा लिया। पुलिस ने हमलावर राजेश और उसके साथी तहसीन को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस दिल्ली से लेकर गुजरात के राजकोट तक हमले के सबूत जुटा रही है। राजेश के कई साथी दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। वहीं हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा घेरे में कई बदलाव भी किए गए हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन अभी भी हमले के पीछे किसकी साजिश है और हमले का कारण क्या है, ये एक रहस्य बना हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी कि पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है और हमलावर का एक साथी भी पकड़ा गया है। जाहिर है अब जांच का दायरा भी बढ़ेगा और कई लोग जांच के दायरे में भी आएंगे। इस केस में अब आगे क्या कुछ होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से गुजरात तक तार, हमले के पीछे कितने किरदार। जी हां, सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। हमलावर ने जिस सुनियोजित तरीके से राजकोट से दिल्ली आकर पहले सीएम के घर पर पहुंचकर बाहर का वीडियो बनाया और अगले दिन सीएम ऑफिस पहुंचकर अचानक जानलेवा हमला किया, उससे पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी की गहरी साजिश हो सकती है। लिहाजा पुलिस राजनीतिक रंजिश जैसे तमाम पहलुओं पर जांच में जुटी तो है, लेकिन अब तक किसी तरह के आपराधिक साजिश की बात सामने नहीं आई है। लेकिन चाकू वाला एंगल सामने आने के बाद पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। हमलावर और उसके दोस्त को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई है, लेकिन अब तक हमले के सही मकसद का पता नहीं लग पाया है। पुलिस अलग अलग थ्योरी पर काम कर रही है। पुलिस को डॉग लवर वाली थ्योरी भी हजम नहीं हो रही। हालांकि हमलावर के दोस्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जांच में अब तेजी आएगी और सच सामने आएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक हमलावर राजेश जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके बार बार बदलते बयानों में काफी विरोधाभास भी नजर आता है। आरोपी सुबह के समय जिन बातों का खुलासा करता है, शाम होने पर उन बातों से पलट जाता है। सवाल यह है कि क्या राजेश वाकई में मानसिक विक्षिप्त है? क्या वह जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए नाटक कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या सच्चाई जानने के लिए पुलिस राजेश का नार्को टेस्ट करवाएगी? राजेश का मोबाइल भी कई राज खोलेगा। राजेश का मोबाइल फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद कई राज अब सामने आने की उम्मीद है। राजेश के तमाम करीबी पुलिस के रडार पर हैं और पुलिस का दावा है कि
जल्द ही इस केस की सच्चाई सभी के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।